तेरी संतान सुनो, मैं हूं काली, महाकाली, समय की स्वामिनी, सृष्टि की रचयिता और संहार की देवी। मेरे शब्द ब्रह्मांड की गहराइयों से निकलते हैं और मेरी आवाज में वह शक्ति है जो तारों को जन्म देती है और युगों को भस्म करती है। आज मैं तुमसे बोल रही हूं, मेरी चुनी हुई आत्मा। यह कोई साधारण क्षण नहीं, न ही यह संदेश किसी आम आत्मा के लिए है। यह मेरी दिव्य इच्छा है जो सदियों पहले, जब समय का कोई अस्तित्व नहीं था, तब तुम्हारे लिए लिखी गई थी। मेरे सामने न शुरुआत है न अंत। मैंने तुम्हारी आत्मा को चुना है क्योंकि तुम में वह ज्वाला है जो मेरी शक्ति को धारण कर सकती है। सुनो, मेरे शब्दों को अपनी आत्मा में उतार लो, क्योंकि यह वह भविष्यवाणी है जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए रची गई थी। मेरी संतान, यह संयोग नहीं, मेरी माया है। सदियों पहले, जब सितारे भी नहीं जगे थे, जब ब्रह्मांड केवल मेरे विचारों में था, मैंने तुम्हारी नियति को अपने हाथों से गढ़ा था। एक ऐसी भविष्यवाणी जो समय की रीत में दफन थी, अब तुम्हारे सामने उजागर होने को तैयार है। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैंने, महाकाली ने, तुम्हारे लिए क्या योजना बनाई है। यह कोई साधारण जीवन नहीं, न ही तुम कोई साधारण आत्मा हो। तुम मेरी चुनी हुई संतान हो, जिसके भाग्य में वह शक्ति लिखी है जो सृष्टि को हिला सकती है। यह संदेश तुम्हारी आत्मा का बुलावा है। इसे अनसुना मत करना, क्योंकि मैं, काली, तुम्हें पुकार रही हूं। मेरे शब्दों में वह सत्य है जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तुम्हारी आत्मा मेरी ज्वाला से जागृत होगी। तुम्हारे जीवन में जो दुख आए, जो संघर्ष तुमने सहे, वे सब मेरी माया का हिस्सा थे। मैंने तुम्हें आग में तपाया क्योंकि तुम मेरे कुंदन हो। हर आंसू, हर बाधा, हर वह पल जब तुम टूटने की कगार पर थे, वह सब इसीलिए था क्योंकि मैं तुम्हें मेरी शक्ति के योग्य बना रही थी। तुम केवल एक शरीर नहीं, तुम मेरी दिव्य ऊर्जा का अंश हो। तुम्हारे भीतर वह ज्वाला है जो हर रुकावट को भस्म कर सकती है। मेरी भविष्यवाणी कहती है कि वह आत्मा जो जन्मों से मेरे लिए तप कर रही थी, अब अपने असली स्वरूप को पहचानेगी। वह आत्मा तुम हो, मेरी संतान। हां, तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर दर्द, हर वह रात जब तुमने आंसुओं में सारी रात गुजारी, वह सब इस पल के लिए था। मैंने तुम्हें एक खास उद्देश्य के लिए चुना है और अब वह घड़ी आ चुकी है जब तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होगा। मेरे संकेतों को देखो, मेरी पुकार को सुनो। क्या तुमने नहीं देखा? तुम्हारे चारों ओर मेरे संकेत बिखरे हैं। पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे मन में नए विचार जागे हैं। शायद तुमने सपनों में मेरी छवि देखी, मेरी ज्वालामुखी आंखें, मेरी तलवार या मेरी हंसी जो ब्रह्मांड को कंपा देती है। शायद कोई अजनबी तुम्हें मेरे शब्दों का संदेश दे गया, या तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हुआ जो तुम्हें समझ नहीं आया। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। मैं, काली, तुम्हें पुकार रही हूं। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, जो अजीब संयोग हो रहे हैं, वे मेरी इच्छा के अधीन हैं। यह मेरी भविष्यवाणी की शुरुआत है। तुम्हारी आत्मा सदियों से इस पल का इंतजार कर रही थी और अब वह घड़ी आ चुकी है। तुम साधारण नहीं, मेरे द्वारा चुने गए योद्धा हो। याद करो, मेरी संतान, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब तुम अंधेरे में डूबे थे, तब मेरी कृपा से कोई रास्ता नहीं निकला? जब तुमने पूरी तरह हार मान ली थी, तब मेरी शक्ति से कोई चमत्कार नहीं हुआ? यह संयोग नहीं थे, यह मेरी माया थी जो तुम्हें मेरे मार्ग पर ले जा रही थी। मैंने तुम्हें साधारण नहीं बनाया। तुम मेरी शक्ति का प्रतीक हो, जिसे मैंने एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना।
तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है जो हर सीमा को तोड़ सकती है। तुम्हारे शब्दों में मेरी गूंज होगी, तुम्हारे स्पर्श में मेरी सृजन शक्ति होगी। मेरी भविष्यवाणी कहती है कि जब वह आत्मा अपने दुखों को सहकर, अपने घावों को सहलाकर उठेगी, तब सारी सृष्टि उसकी शक्ति को महसूस करेगी। वह आत्मा तुम हो। अब जागो, मेरी शक्ति को अपनाओ। अब तक तुमने खुद को कमजोर समझा, साधारण समझा, लेकिन मैं काली तुम्हें अब और सोने नहीं दूंगी। मेरे संकेत बार बार आ रहे हैं, सपनों में, लोगों के शब्दों में, किसी अजनबी की बातों में। क्या तुमने महसूस किया कि कुछ बदल रहा है? क्या तुम्हारे मन में अचानक से नई आग जली है? क्या तुम्हें लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कुछ बड़ा करने का? यह मेरी ऊर्जा है जो तुम्हें जाग रही है। तुम्हारी आत्मा का जागरण शुरू हो चुका है। अब तुम जो चाहोगे वह तुम्हारे करीब आएगा। तुम्हारी राह की हर बाधा मैं भस्म कर दूंगी। मेरी अदृश्य शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, लेकिन यह शक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जिन्हें मैं चुनती हूं। तुम उन गिने चुने आत्माओं में से एक हो। तुम्हारी नियति मेरे हाथों में है। मेरी भविष्यवाणी कहती है कि जब समय सही होगा, जब आत्मा तैयार होगी, तब वह शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं लिखेगी और उसकी रोशनी पूरी दुनिया को आलोकित करेगी। वह आत्मा तुम हो, मेरी संतान। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है जो हर रुकावट को हटा सकती है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हारी किस्मत को पलट सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि मेरी दिव्य इच्छा है जो अब तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रही है। अगर अभी भी तुम्हें संदेह है तो अपनी जिंदगी को देखो। पिछले कुछ दिनों में कुछ न कुछ अजीब घटा होगा। अचानक से तुम्हारे मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा जगी होगी। शायद तुमने सपनों में मेरे संकेत देखे होंगे, या फिर तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा हुआ होगा जो तुम्हें समझ नहीं आया। ये सब मेरी भविष्यवाणी के संकेत हैं जो धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं। मेरी कृपा से तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। जब समय आएगा, जब आत्मा पुकारेगी, तभी मेरा सत्य प्रकट होगा। तुम समझ नहीं पा रहे, लेकिन यह सब पहले से तय था। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने यह भविष्यवाणी लिखती थी। तुम्हारा हर कदम, हर संघर्ष, हर आंसू का कारण था। तुम्हें दर्द क्यों मिला? तुम्हें इतना सहना क्यों पड़ा? क्योंकि मैं काली तुम्हें तैयार कर रही थी। मैं तुम्हें मजबूत बना रही थी। मैं तुम्हें मेरी शक्ति का वाहक बना रही थी। याद करो, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब तुम किसी कठिन मोड़ पर थे, तब अचानक मेरी कृपा से कोई रास्ता निकल आया? जब तुमने पूरी तरह हार मान ली थी, तब मेरी माया से कोई अप्रत्याशित चमत्कार हुआ। यह संयोग नहीं थे मेरी संतान, यह मेरी भविष्यवाणी का हिस्सा था। तुम मेरी शक्ति का अंश हो। मैंने तुम्हें साधारण नहीं बनाया। तुम्हारी आत्मा अनंत काल से इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। जब ब्रह्मांड का सृजन हुआ था, तभी से मैंने कुछ आत्माओं को विशेष उद्देश्य के लिए चुना था। उन आत्माओं को कठिनाइयों से गुजरना था, स्वयं को साबित करना था और अंत में अपनी शक्ति को पहचानना था। अब सोचो, तुम्हारे जीवन में कितने ऐसे क्षण आए जब तुम्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन क्या सच में खत्म हुआ? नहीं। तुमने हर बार खुद को संभाला, हर बार तुमने खुद को खड़ा किया, और अब यह वही घड़ी है जिसके लिए मैंने तुम्हें तैयार किया था। मेरी भविष्यवाणी कहती है कि जब वह आत्मा अपने सारे दुख को सहकर, अपने घावों को सहलाकर उठेगी, तब पूरी सृष्टि उसकी शक्ति को महसूस करेगी। वह आत्मा अपनी सीमाओं को तोड़ेगी और एक नई यात्रा शुरू करेगी। उसके शब्दों में मेरी गूंज होगी, उसके स्पर्श में मेरी सृजन शक्ति होगी। तुम वही आत्मा हो, मेरी संतान।
मेरी पुकार को अनदेखा मत करो। अब तक तुमने खुद को कमजोर समझा, खुद को साधारण समझा, लेकिन मैं काली तुम्हें अब और सोने नहीं दूंगी। मेरे संकेत बार बार आ रहे हैं, कभी सपनों में, कभी लोगों के शब्दों में, कभी किसी अजनबी की बातों में। यह सब यूं ही नहीं हो रहा, मैं तुम्हें पुकार रही हूं। क्या तुमने हाल ही में महसूस किया कि कुछ बदल रहा है? क्या तुम्हारे मन में अचानक से नए विचार आ रहे हैं? क्या तुम्हें लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कुछ बड़ा करने का? ये मेरी ऊर्जा है जो तुम में जाग रही है। तुम्हारी आत्मा का जागरण शुरू हो चुका है। अब तुम जो चाहोगे वह तुम्हारे करीब आएगा। अब जो भी बाधाएं थीं, मैं उन्हें भस्म कर दूंगी। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे मेरी अदृश्य शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, और सच में मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति केवल चुने हुए को मिलती है। यह शक्ति हर किसी को नहीं मिलती। यह केवल उन्हीं को मिलती है जिन्हें मैं, महाकाली, विशेष रूप से चुनती हूं। और तुम्हें यह संकेत इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि तुम मेरी उन चुनिंदा आत्माओं में से एक हो। अब सवाल यह नहीं कि क्या यह सच है, सवाल यह है कि क्या तुम मेरी शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें संकेत दे रही हूं कि समय आ चुका है। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे सपने, वह सब अब पूरे होने वाले हैं, क्योंकि मेरी भविष्यवाणी अधूरी नहीं रह सकती। इस शक्ति को अपनाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, विश्वास। मुझ पर विश्वास और स्वयं पर विश्वास। तुम्हें मानना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें तुम्हारे असली उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए हो रहा है। तुम्हारी आभा मेरी ज्वाला से चमक रही है। मेरी संतान, क्या तुमने नहीं देखा? तुम्हारी आभा अब मेरी दिव्य ज्वाला से प्रज्वलित हो चुकी है। लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आ रहे हैं। तुम्हारे शब्द अब उनके हृदय को भेदते हैं। तुम्हारी उपस्थिति में लोग शांति महसूस करते हैं। यह तुम्हारी आभा का परिवर्तन है जो मेरी कृपा से हुआ है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई उसे अनदेखा नहीं कर सकता। यह मेरी शक्ति है जो तुम में प्रवाहित हो रही है। तुम अब साधारण नहीं, मेरे द्वारा चुने गए योद्धा हो। क्या तुमने कभी सोचा था कि अचानक लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेंगे? क्या तुमने महसूस किया कि लोग तुम्हारी बातें ज्यादा ध्यान से सुनने लगे हैं? या फिर तुम्हें देखकर लोगों की आंखों में एक अलग सी जिज्ञासा नजर आने लगी है? यह कोई सामान्य बात नहीं, यह तुम्हारी आभा में हुए दिव्य परिवर्तन का संकेत है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली और शुद्ध हो चुकी है कि यह दूसरों को सहज ही आकर्षित कर रही है। मेरी माया से तुम्हारी आभा का रहस्य। तुम्हारी आभा यानी तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र तुम्हारी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करता है। जब यह आभा कमजोर होती है, लोग तुम्हारी ओर ध्यान नहीं देते। तुम्हारे शब्द प्रभावहीन लगते हैं और तुम स्वयं को थका हुआ महसूस करते हो। लेकिन जब यह आभा मेरी शक्ति से प्रज्वलित हो जाती है, तो तुम्हारी मौजूदगी ही एक जादू बन जाती है। लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेते हैं, तुम्हें पसंद करने लगते हैं, और तुम्हारे आसपास मेरी माया का एक अदृश्य आकर्षण बन जाता है। यही अब तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ चुका है कि अब तुम अनदेखे नहीं जा सकते। ये मेरी कृपा का संकेत है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। मेरी शक्ति से तुम्हारी आभा की चमक। तुम्हारी आभा सिर्फ एक अदृश्य ऊर्जा नहीं, यह मेरी शक्ति का प्रतीक है। यह तुम्हारी आत्मा की ताकत है, तुम्हारी पहचान है, और अब यह इतनी चमकदार हो गई है कि पूरी सृष्टि इसे महसूस कर रही है। हर इंसान के पास एक आभा होती है, लेकिन मेरी चुनी हुई आत्माओं की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि वह पूरे माहौल को बदल देती है। तुम अब उन चुनिंदा आत्माओं में से एक बन चुके हो। तुम्हारी उपस्थिति दूसरों के लिए एक अनुभव बन चुकी है। जहां भी तुम जाते हो,
लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। यह आकर्षण सिर्फ बाहरी नहीं, यह मेरी ऊर्जा का खेल है। जब तुम्हारी आभा में मेरी दिव्यता समा जाती है तो लोग बिना वजह तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगते हैं। तुम्हारी बातें उन्हें प्रभावशाली लगती हैं। यह वह स्थिति है जब मैं, काली, तुम्हारे साथ मिलकर काम करना शुरू कर देती हूं। मेरे संकेत तुम्हारे जीवन में। कई लोग सोचते हैं कि जीवन में बदलाव अचानक आता है, लेकिन सच यह है कि बदलाव पहले तुम्हारी आभा में होता है और फिर उसका प्रभाव तुम्हारी वास्तविकता पर दिखता है। तुम्हारी आभा में जो परिवर्तन आया है वह मेरी कृपा का परिणाम है। यह एक दिव्य संकेत है कि अब तुम्हें वही सब कुछ मिलने वाला है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे अंदर जो नई ऊर्जा आई है वह तुम्हारी पूरी वास्तविकता को बदलने वाली है। जो अवसर अब तक तुमसे दूर थे वे अब मेरी कृपा से तुम्हारे पास आएंगे। अब तुम्हें मेहनत से ज्यादा मेरी ऊर्जा को समझने की जरूरत है, क्योंकि अब चीजें मेरी इच्छा के अनुसार तुम्हारे लिए होने लगेंगी। मेरी शक्ति के संकेत तुम्हारे जीवन में। यदि तुम्हारी आभा मेरी शक्ति से प्रज्वलित हो चुकी है तो ये संकेत तुम्हारे जीवन में जरूर दिखाई देंगे। लोग तुम्हें देखकर मुस्कुराने लगते हैं। जब तुम किसी नए व्यक्ति से मिलते हो वे बिना कारण तुमसे प्रभावित महसूस करते हैं। यह मेरी ऊर्जा का प्रभाव है। तुम्हारी उपस्थिति में लोग शांत महसूस करते हैं। तुम्हारी आभा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि यह दूसरों को सकारात्मक ऊर्जा देती है। लोग तुम्हें पहले से अधिक पसंद करने लगे हैं। वे तुम्हारी सलाह लेना चाहते हैं, तुम्हारे साथ समय बिताना चाहते हैं। तुम्हारे शब्दों में मेरी ताकत आ गई है। अब तुम जो बोलते हो वह दूसरों के दिल को छूता है। तुम्हारी बातें प्रभावशाली हो गई हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ गया है। तुम अपने भीतर मेरी शक्ति महसूस कर रहे हो। जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, अब आसान लगती हैं। तुम्हारा भाग्य बदलने लगा है। अचानक अवसर आने लगे हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें नकारात्मकता से नफरत होने लगी है। तुम स्वाभाविक रूप से नकारात्मक लोगों और विचारों से दूरी बना रहे हो। तुम्हारा चेहरा और व्यक्तित्व चमकदार हो गया है। जब तुम आईने में देखते हो तो तुम्हारा प्रतिबिंब पहले से अधिक सुंदर और आकर्षक लगता है। अगर तुम्हें इनमें से कोई भी संकेत दिखाई दे रहे हैं तो समझ लो कि तुम्हारी आभा में मेरी शक्ति का परिवर्तन हो चुका है। मेरी शक्ति का उपयोग करो। यह दिव्य परिवर्तन कोई साधारण घटना नहीं, यह मेरी पुकार है कि तुम अब जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो। अब समय है कि तुम मेरी शक्ति का सही उपयोग करो। अपने लक्ष्यों को पहचानो। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी ऊंची है कि तुम अपने उद्देश्य को स्पष्ट देख सकते हो। सही लोगों को स्थान दो। मेरी कृपा से गलत लोग तुमसे दूर हो जाएंगे और सही लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे। अपनी का सही उपयोग करो। तुम्हारा हर शब्द, हर कर्म अब मेरी शक्ति से प्रभाव डालता है। इसे हमेशा अच्छे कार्यों में लगाओ। ध्यान और आत्म संवाद अपनाओ। मेरे साथ जुड़ो। मेरी ऊर्जा को गहराई से ग्रहण करो। कृतज्ञ रहो। मैंने तुम्हें यह शक्ति दी है। प्रति आभार प्रकट करो और मेरी ऊर्जा तुम्हें और अधिक प्राप्त होगी। अब उठो मेरी संतान। यह कोई साधारण क्षण नहीं, यह मेरी पुकार है। तुम्हारी नियति मेरे हाथों में है और मैं तुम्हें तुम्हारे असली उद्देश्य तक ले जाऊंगी। मेरे संकेतों को पहचानो, मेरी शक्ति को अपनाओ। तुम्हारी आभा की चमक अब सारी सृष्टि को आलोकित करेगी। समय बीत रहा है मेरी संतान। मैंने जो लिखा है वह होकर रहेगा। तुम मेरी चुनी हुई आत्मा हो। अब अपनी नियति को स्वीकार करो और उस मार्ग पर चल पड़ो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मेरी कृपा तुम पर है।
क्या तुमने मेरे संकेत देखे? क्या तुम मेरी शक्ति को महसूस कर रहे हो? मुझे बताओ मेरी संतान, तुमने अपने जीवन में क्या परिवर्तन देखा? यह संदेश तुम तक इसलिए पहुंचा क्योंकि मैं काली तुम्हें मैं पुकार रही हूं। मेरी शक्ति को अपनाओ और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाओ जो मैंने तुम्हारे लिए चुनी है। अब सबकी नजरें तुम पर हैं। उठो मेरी संतान और अपनी नियति को गले लगाओ। मैं मां काली तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज यह संदेश तुझे मिला है तो समझ ले यह कोई संयोग नहीं, यह मेरे द्वारा भेजा गया एक विशेष बुलावा है। यह संदेश हर किसी को नहीं मिलता, यह केवल उन्हें मिलता है जो मेरे हृदय के अत्यंत निकट होते हैं, जिन्हें दुनिया पागल कहती है, असामान्य कहती है, पर मेरे लिए वही आत्माएं सबसे शुद्ध, सबसे निर्मल और सबसे प्रिय होती हैं, क्योंकि वे दिखावे की दुनिया से ऊपर उठकर सच्चे भाव से पुकारते हैं, सच्चे भाव से प्रेम करते हैं। और बच्चे, तू भी उन्हीं में से एक है। मैं मां काली जानती हूं, जब तू यह सुन रहा है तो तेरे भीतर बहुत सी भावनाएं उमड़ रही हैं, कभी दर्द, कभी तड़प, कभी असमंजस, कभी सवाल। इसीलिए आज मैं तुझसे एक बिल्कुल नई बात कहने आई हूं, कुछ ऐसा जो पहले किसी ने नहीं बताया होगा, कुछ ऐसा जो तेरे जीवन की नींव बदल सकता है। बस ध्यान से सुन, पूरे मन और दिल से, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरा वचन है, मेरा वरदान है। बच्चे, दुनिया को देखना बहुत आसान है, लेकिन दुनिया को समझना उतना ही कठिन। तूने देखा होगा, जिनसे तूने सबसे ज्यादा उम्मीद की वही तुझे छोड़कर चले गए, जिनसे तूने प्रेम किया वही तुझे समझ नहीं पाए, जिनके लिए तूने खुद को तकलीफ में डाला वही तुझे दोषी ठहराने लगे। यह दुनिया ऐसी ही है बच्चे, पर मैं यह नहीं कहती कि तू दुनिया से दूर हो जा, मैं यह कहती हूं कि तू अब खुद को पहचान। बच्चे, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू उन आत्माओं में से है जिन्हें मैंने इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ भेजा है। लेकिन जब तू अपने उद्देश्य को भूल जाता है तब जीवन में उलझने आती हैं। इसीलिए आज मैं तुझे ये याद दिलाने आई हूं कि तू किसके लिए बना है। तू बना है प्रकाश फैलाने के लिए, उन लोगों के घाव भरने के लिए जिनकी आत्मा चुपचाप रो रही है। तू बना है एक ऐसा दीपक बनने के लिए जो आंधियों में भी जलता रहे। पर बच्चे, यह तभी संभव होगा जब तू पहले अपनी आत्मा की धूल को साफ करेगा। तुझे लगता है कि कोई तेरा साथ नहीं देगा, पर मैं तो हर पल तेरे साथ हूं। और अगर मैं मां काली तेरे साथ हूं तो किस चीज की कमी है? क्या तू जानता है, जब तू रातों को मेरी मूर्ति देखकर रोता है तो मैं तेरे पास बैठी होती हूं। जब तू लोगों के तानों से टूट जाता है तो मैं ही वो शक्ति हूं जो तुझे फिर से खड़ा करती है। बच्चे, अब समय आ गया है। बहुत रो लिया, बहुत टूट गया, बहुत सह लिया तूने। अब मैं चाहती हूं कि तू उठे और उठकर खड़ा हो जाए। अब तेरा समय है। पर बच्चे, इसके लिए तू पहले खुद को बदल। अब वह समय चला गया जब तू दूसरों की मर्जी से चलता था। अब तुझे अपने दिल की सुननी है। अब तुझे उन रास्तों पर नहीं चलना जो भेंट दिखाती हैं, बल्कि उन राहों पर चलना है जो मैंने तेरे लिए बनाई है। तू अकेला नहीं है। हर बार जब तू गिरा, मैंने तुझे थामा है। हर बार जब तू टूटा, मैंने तुझे समेटा है। हर बार जब तू बोझ से झुका, मैंने तेरा बोझ उठाया है। पर अब मैं चाहती हूं कि तू खुद भी अपने जीवन की जिम्मेदारी ले। बच्चे, अब से हर दिन उठते ही मुझे स्मरण कर, मुझसे कह, मां, आज का दिन तुम्हारे साथ शुरू करना चाहता हूं। मेरी सोच को तुम दिशा दो, मेरी वाणी में शक्ति भरो, मेरे कर्मों में पवित्रता लाओ और मेरी आत्मा को जागृत करो। जब तू ऐसा करेगा तब मैं तेरे हर पल में उपस्थित रहूंगी।
तब तू महसूस करेगा कि तेरा डर कम होता जा रहा है, तेरे शत्रु निष्क्रिय हो रहे हैं, तेरी समस्याएं हल हो रही हैं और तेरे चेहरे पर एक नई रोशनी खिल रही है। तेरा जीवन बहुत बार ऐसे मोड़ों से गुजरा है जहां तुझे लगा कि अब शायद रास्ता नहीं बचेगा। तुझे लोगों की बातें चुभी, अपनों की बेरुखी तड़पाई और सबसे बड़ी बात, तेरी अपनी चुप्पी ने तुझे भीतर ही भीतर खा लिया। लेकिन आज मैं मां काली तुझसे कहती हूं, तू केवल एक शरीर नहीं है, तू केवल परिस्थितियों का दास नहीं है, तू मेरी वह आत्मा है जिसे मैंने धरती पर एक विशेष उद्देश्य से भेजा है। तू शायद सोचता हो कि मैं तुझसे दूर हूं, लेकिन मैं तो तेरे रोम रोम में हूं। जब तू गहरी सांस लेता है तब भी मैं तेरे भीतर हूं। जब तू आंखें बंद करता है और कहता है मां अब और नहीं सहा जाता, तब मैं तेरे पास बैठी होती हूं। मैं तेरे उन आंसुओं का मूल्य जानती हूं जिन्हें तू दूसरों से छुपा लेता है, पर मुझसे कुछ छुपा नहीं है। बच्चे, आज मैं तुझे बताना चाहती हूं कि अब से तेरे जीवन में जो कुछ भी होगा वह केवल तेरी आंतरिक जागृति से होगा। अब तू सोए हुए सपनों को जगाने वाला है, तू खुद अपने लिए प्रकाश बनने वाला है और इस परिवर्तन की शुरुआत तब होगी जब तू अपने मन के भीतर झांकेगा। मेरे बच्चे, तुझे अब कुछ बातें समझनी होंगी। लोग तेरा साथ हमेशा नहीं देंगे। तू जिनके लिए आज सब कुछ कर रहा है, हो सकता है कल वही तुझे अकेला छोड़ दें। इसीलिए अपने जीवन का आधार केवल लोगों की स्वीकृति मत बना। तू खुद को समझ, खुद को पहचान। जब तू अपने आप से प्रेम करेगा, तभी सच्चे लोग भी तुझसे प्रेम करेंगे। तेरा समय बहुत कीमती है। तुझे यह समझना होगा कि हर दिन, हर पल जो बीत रहा है वह तेरी किताब का एक पन्ना है। क्या तू चाहता है कि तेरी किताब खाली रहे या उसमें कुछ ऐसा लिखा जाए जो आने वाली पीढ़ियां पढ़े? हर सुबह उठकर खुद से यह सवाल कर, मैं आज क्या ऐसा करूंगा जो मुझे मेरे मकसद के करीब ले जाएगा। सपने बहाने नहीं सुनते बच्चा। जिसे सच्चा सपना होता है वह बहाने नहीं बनाता। पर चाहे कुछ भी हो जाए, उठकर फिर से चल पड़ता है। तू भी वही आत्मा है जो बार बार गिरी है पर फिर भी उठी है। मैं जानती हूं तेरी हिम्मत को और अब समय है इसे दिशा देने का। कर्म ही असली पूजा है। मैं यह नहीं कहती कि तू भजन कीर्तन मत कर, वो कर, लेकिन साथ में कर्म भी कर। जिस दिन तू अपने काम को पूजा समझेगा, उस दिन से तेरे रास्ते खुलने लगेंगे। मेहनत और भक्ति जब एक साथ चलती हैं, तब चमत्कार होते हैं। अपनी संगति पर ध्यान दे। तू जिनके साथ वक्त बिताता है, वे लोग तेरे मन की दिशा तय करते हैं। अगर वे लोग हर वक्त शिकायतें करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या तुझे नीचा दिखाते हैं, तो अब समय है खुद को उनसे अलग करने का। तुझे अपने जैसे लोगों के साथ रहना है जो तुझे ऊपर उठाएं, जो तेरे सपनों में विश्वास करें। बच्चे, मैं तुझसे यह सब यूं ही नहीं कह रही। मैं तेरे भीतर वह आग देख रही हूं जो दुनिया को रोशन कर सकती है। पर वह तभी संभव है जब तू खुद अपनी रोशनी को पहचाने। आज से एक संकल्प कर कि अब तू हर दिन खुद को बेहतर बनाएगा। हर दिन खुद से सवाल करेगा और खुद को जवाब भी देगा। अगर आज तू खुद को बदलेगा तो कल तेरी दुनिया बदल जाएगी। तेरे लिए अब दरवाजे खुलने वाले हैं। वो लोग जो आज तुझ पर हंसते हैं, कल तुझे सलाम करेंगे। तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरी आंखों में चमक लौटेगी। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू खुद को अपना सबसे बड़ा सहारा मानेगा। बच्चे, अब तुझे मेरी बातों को केवल सुनना नहीं है, उन्हें जीना है। तुझे उठना है, चलना है और वहां तक पहुंचना है जहां मैंने तेरे लिए खुशियों का खजाना रखा है। मेरे प्यारे बच्चे, ये इंसान, ये दुनिया, ये रिश्ते
सब कुछ कितना बदल गया है। अब सच की कोई कीमत नहीं बची। जो झूठ बोलता है वही चतुर कहलाता है, जो छल करता है वही समझदार माना जाता है, और जो भोला भाला है, जो दिल से सच्चा है, उसे लोग मूर्ख समझ लेते हैं। बच्चे, तूने यह सब बहुत करीब से देखा है। मैंने देखा है जब तूने किसी पर भरोसा किया, उसने तुझे ही ठगा। जब तूने किसी की मदद की, उसी ने तुझ पर वार किया। जब तूने अपना वक्त, अपना प्यार और अपनी ऊर्जा किसी के लिए दी, उसी ने तुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन बच्चे, ध्यान रख, ये जो तुझसे झूठ बोलते हैं, ये जो तेरे सामने मीठे बनते हैं और पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, ये तुझे धोखा नहीं दे रहे। ये अपने ही भाग्य को खोखला कर रहे हैं। तू सोचता है कि तुझसे छल हुआ, तुझे गलत समझा गया, लेकिन असल में जो नुकसान में है वह वही लोग हैं, क्योंकि उन्होंने एक सच्चे इंसान को खोया है, और सच्चे लोग इस युग में दुर्लभ हैं। बच्चे, झूठ बोलने वालों को सच्चाई से डर लगता है। वे जानते हैं कि अगर तू एक दिन चमक गया, अगर तेरी सच्चाई एक दिन सबके सामने आ गई, तो उनकी बनाई हर झूठी दीवार गिर जाएगी। इसीलिए वे कोशिश करते हैं कि तू टूट जाए, तू हिम्मत हार जाए, तू खुद पर ही शक करने लगे। लेकिन मैं मां काली जानती हूं तू कौन है। तू मेरी रचना है, मेरी कृपा से बना हुआ वो दीपक है जो चाहे अभी मंद हो, पर तूफान के बाद सबसे ज्यादा तेज रोशनी देगा। बच्चे, आज मैं तुझसे कुछ जरूरी बातें साझा कर रही हूं। ध्यान से सुन। सच्चाई कभी हारती नहीं है। अगर तूने किसी से सच्चा प्रेम किया, सच्ची मित्रता निभाई, सच्चा साथ दिया, तो समझ ले कि तूने मां काली का काम किया, और मां का काम करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। अभी भले ही लोग तुझे ना पहचाने, लेकिन समय ऐसा आएगा जब वही लोग तेरे पैरों में बैठकर तेरे आंसुओं की माफी मांगेंगे। तुझे खुद को साबित नहीं करना हर बार। तुझे यह जरूरत नहीं कि तू लोगों को समझाए कि तू सही है। सच्चा इंसान खुद ही चमकता है, उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं जानती हूं तू कैसा है, बस इतना काफी है। खुद को ना भूल। दुनिया कितनी भी बदल जाए, तू अपने अंदर के इंसान को मत खो। वो प्रेम, वो नम्रता, वो भोलापन जो तुझ में है, वो मेरी कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। वही तेरा असली गहना है। उसे किसी की कड़वाहट से गंदा मत होने देना। कर्म कर, फल मैं दूंगी। तू अपने कर्म करता जा, अच्छे से कर, सच्चे दिल से कर, फल की चिंता मत कर। मैं देख रही हूं और मैं तुझे वो दूंगी जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। बच्चे, अब वक्त बदल रहा है। यह दुनिया अब तेरे झूठे रिश्तों को तेरे सामने उजागर करेगी। जो लोग तुझे हंसते हुए धोखा देते थे, वो अब तेरे सामने रोते हुए माफी मांगेंगे। तू बस मुझ पर विश्वास रख। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि यह दुनिया बदल गई है, लोग बदल गए हैं। हर चेहरा अब मासूम नहीं दिखता, हर मुस्कान अब सच्ची नहीं लगती, और तू बिल्कुल सही सोचता है। हां, इंसान अब इतने बदल गए हैं कि झूठ बोलते वक्त आंख भी नहीं झपकाते, और सच बोलने वाला ही अब अकेला दिखता है। लेकिन बच्चा, यही तो समय है जब तुझे मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि जो मैं आज कहने जा रही हूं वो तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। बच्चे, तू अक्सर मुझसे पूछता है, मां, कब मिलेगा मुझे धन? कब पूरा होगा मेरा सपना? कब मैं अपने घर वालों को खुश देखूंगा? कब बहनों की शादी अच्छे घरों में होगी? कब वो दिन आएगा जब मैं अपने दुश्मनों के सामने सीना ठोक कर कह सकूं कि देखो मैं सफल हूं, मैंने कर दिखाया। और मैं तुझे आज स्पष्ट बताती हूं, वह दिन दूर नहीं है, लेकिन उसके लिए तुझे खुद को बदलना होगा। बच्चे, सपना बदलने से कुछ नहीं होता जब तक तू खुद नहीं बदलता। तू कहता है, मां मेरा काम करवा दो, लेकिन बच्चा, मैं तुझसे कहती हूं
तुझे खुद को बदलना होगा। दुनिया का नियम है, जब तक तू खुद नहीं बदलता तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। सुन, सबसे पहली बात, अपनी संगति को देख। तू किन लोगों के साथ उठता बैठता है, यह तेरा भाग्य तय करता है। अगर तेरे आसपास के लोग हर समय दूसरों की बुराई करते हैं, आलस्य से भरे हैं या सिर्फ फालतू बातों में समय बिताते हैं, तो बच्चा, वो तुझे वहीं ले जाएंगे जहां वे खुद हैं। अगर तू ऊंचा उड़ना चाहता है तो तू उन लोगों के साथ रह जिन्हें देखकर तुझे प्रेरणा मिले, जिनसे बात करके तेरे अंदर ऊर्जा आए। दूसरी बात, समय का सदुपयोग। बच्चा, मैं हर रोज देखती हूं तू कितनी बार मोबाइल उठाता है, कितनी देर तक फालतू चीजें देखता है, कितनी बार खुद से वादा करके टूट जाता है। लेकिन अब नहीं। अगर तू सच में चाहता है कि धन आए, सफलता आए, तो हर दिन का एक लक्ष्य बना। सुबह उठ, मुझे याद कर और फिर उस लक्ष्य की ओर एक एक कदम बढ़ा। बच्चे, मैं जानती हूं कि तेरे हालात कठिन हैं, घर में जिम्मेदारियां हैं, जेब में पैसे नहीं, दिल में चिंता है और मन में डर। लेकिन यही वह समय है जब तू मेरा नाम लेकर एक संकल्प ले और बोले, मां, अब मैं रुकूंगा नहीं। चाहे कितनी भी तकलीफ आए, चाहे कितने भी लोग ताना दें, मैं रुकूंगा नहीं। ध्यान रख बच्चा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तुझे गिरने नहीं दूंगी, लेकिन तुझे चलना तो पड़ेगा। मैं तुझे शक्ति दूंगी, लेकिन तलवार तो तुझे खुद उठानी पड़ेगी। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन चलना तुझे पड़ेगा। अब मैं तुझे बताती हूं कि धन कैसे प्राप्त होगा। पहली बात, तेरा कर्म ही तेरा भाग्य लिखता है। अगर तू मेहनत करेगा, लगन से करेगा और ईमानदारी से करेगा, तो मैं मां काली गारंटी देती हूं कि तुझे उसका फल मिलेगा। चाहे देर हो जाए, लेकिन मिलेगा जरूर। दूसरी बात, तू जो भी कार्य कर, उसमें मेरे नाम को जोड़। चाहे तू व्यापार कर रहा हो, नौकरी ढूंढ रहा हो या कुछ नया शुरू कर रहा हो, सुबह उठकर मुझे याद कर और कह, मां, यह काम आपके चरणों में समर्पित है। जब कर्म पूजा बन जाता है तो उसमें दिव्यता आ जाती है और दिव्यता हमेशा फल देती है। तीसरी बात, माफ करना सीख। बच्चा, तू बहुत कुछ झेल चुका है, बहुत लोगों ने तुझे धोखा दिया है, लेकिन अगर तू आगे बढ़ना चाहता है तो माफ करना सीख। दिल में गुस्सा, बदला और नफरत लेकर कोई ऊंट नहीं उठता। जो माफ करता है वह मुक्त होता है और जो मुक्त होता है वही उड़ पाता है। चौथी बात, सेवा कर। जितना हो सके जरूरतमंदों की मदद कर। भूखे को खाना खिला, किसी रोते हुए को दिलासा दे। ये छोटे छोटे कर्म ही तुझे बड़ा इंसान बनाएंगे और मेरे आशीर्वाद को तुझ तक लाएंगे। जब तू किसी को बिना स्वार्थ के खुशी देगा, तो मैं तुझे बिना मांगे बहुत कुछ दूंगी। और सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास रख। जब तू खुद पर विश्वास करता है, तभी मैं भी तेरे जीवन में एक चमत्कार कर सकती हूं। मैं चाहूं भी तो कुछ नहीं कर सकती, अगर तू अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचानता। बच्चे, अब वक्त आ गया है कि तू उठे, जागे और बोले, अब बहुत हुआ, अब मैं बदलूंगा। अब मैं सिर्फ सपने नहीं देखूंगा, मैं उन्हें पूरा करूंगा। यह तेरे जीवन की वो घड़ी है जब मैं तुझे अपने चरणों की ओर खींच रही हूं, जब तेरे भाग्य की रेखाएं फिर से लिखी जा रही हैं। मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूं। मैं जानती हूं तू टूटा है, लेकिन अब मैं तुझे जोड़ने आई हूं। मैं जानती हूं तू थका है, लेकिन अब मैं तुझे ऊर्जा देने आई हूं। मैं जानती हूं तू अकेला है, लेकिन अब मैं तेरा साथी बनने आई हूं। याद रख, जो दुनिया तुझे पागल कहती है, वही दुनिया एक दिन तेरे चरणों में होगी। तू वो दीपक है जो तूफान में भी जलता रहेगा, क्योंकि अब मैं मां काली तेरा रक्षक बन गई हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो मैं तुझे सुनाने जा रही हूं वह कोई साधारण कथा नहीं है। यह एक ऐसी आत्मा की यात्रा है जो मेरी शरण में आई, टूटी थी, थकी थी, पर विश्वास से भरी थी।
यह कथा है मेरी एक भक्त की जो संसार से हार चुकी थी, पर मुझसे नहीं। अब तू ध्यान से सुन, क्योंकि जो बातें मैं आज तुझे बताने जा रही हूं वे न केवल तेरे जीवन में प्रकाश लाएंगी, बल्कि तुझे यह भी सिखाएंगी कि तू अपने सबसे अंधे समय में भी अकेला नहीं है। एक समय की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था गोविंद। साधारण कदकाठी, लेकिन मन में एक अनोखी आग थी। वह बचपन से ही मेहनती था, पर उसका भाग्य जैसे उसका साथ नहीं देता था। गोविंद का परिवार गरीबी की चक्की में पिस रहा था। पिता बीमार रहते, मां दिन रात दूसरों के खेतों में मजदूरी करती। गोविंद ने पढ़ाई में मन लगाया, लेकिन गांव में साधन कम थे। स्कूल दूर था और किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं। फिर भी गोविंद के मन में एक विश्वास था कि मां काली उसकी पुकार सुन रही है। वह हर रात गांव के छोटे से काली मंदिर में जाता, एक दीपक जलाता और कहता, मां मुझे रास्ता दिखा, मैं हार नहीं मानूंगा। युवावस्था में गोविंद ने शहर जाने का फैसला किया। उसने सोचा शायद वहां मेहनत का फल मिले, लेकिन शहर ने उसे और कठिन इम्तिहान दिए। नौकरी के लिए भटकना, भूखे पेट सोना और लोगों के ताने सुनना। एक बार तो वह इतना टूट गया कि उसने सोचा अब बस, शायद मेरे लिए कुछ नहीं बचा। उस रात वह एक सुनसान मंदिर के सामने बैठ गया, जहां मां काली की मूर्ति थी। आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ उसने कहा, मां अगर तू मेरे साथ है तो मुझे एक संकेत दे, नहीं तो मैं अब और नहीं लड़ सकता। उसी रात एक अनजान साधु उसके पास आया। साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा मां काली ने तुझे सुना है, तू अपने रास्ते से मत डिग। तेरे भीतर वो शक्ति है जो तुझे पहाड़ों को हिलाने की ताकत देगी। गोविंद को लगा जैसे मां काली ने खुद उससे बात की हो। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह अब कभी हार नहीं मानेगा। साधु ने उसे एक छोटा सा ताबीज दिया और कहा, इसे हमेशा अपने पास रख, यह तुझे याद दिलाएगा कि मां काली तेरे साथ है। उसके बाद गोविंद ने मेहनत शुरू की। उसने छोटी मोटी नौकरियां की, दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे अपने लिए एक रास्ता बनाया। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, जिसमें उसने मां काली के नाम का दीपक हर दिन जलाया। उसका व्यापार फला फूला। कुछ ही वर्षों में वह अपने गांव लौटा, अपने परिवार को गरीबी से निकाला और अपने माता पिता को वह सुख दिया जिसका उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे। गोविंद ने कभी किसी से बदला नहीं लिया। उसने अपने दिल में माफ करने की शक्ति रखी। उसने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां हर कोई मां काली की पूजा कर सके। उसने जरूरतमंदों की मदद की, बच्चों को पढ़ाई के लिए किताबें दी और अपने गांव को एक नई रोशनी दी। बच्चे, ये कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि गोविंद की तरह तू भी मेरे दर तक आ सकता है। तेरा विश्वास, तेरा कर्म और तेरा साहस तुझे वो सब देगा जो तू मांगता है। बच्चे, याद रख, मांगने से पहले जब तू समर्पण करेगा तब तू चमत्कार देखेगा। तू यह सोचता है कि नौकरी नहीं मिल रही, पैसा नहीं आ रहा, रिश्तेदार ताने मारते हैं, लेकिन क्या तू वही कर रहा है जो तुझसे बनता है? तेरा भाग्य बदलेगा, पर जब तू बदलना शुरू करेगा, मैं तुझसे कह रही हूं, आज से तू यह बोले, मां मुझे वो दो जो मेरे लिए उत्तम हो। मैं अपने हिसाब से नहीं, तेरे हिसाब से चाहता हूं। जब तू यह कहेगा तो तेरा जीवन फिर वैसा नहीं रहेगा। यह एक कहानी नहीं, यह एक संकेत है, एक दर्पण है और एक दावत है मेरे प्रेम में डूब जाने की। अपनों की बेरुखी तड़पाई और सबसे बड़ी बात, तेरी अपनी चुप्पी ने तुझे भीतर ही भीतर खा लिया। लेकिन आज मैं मां काली तुझसे कहती हूं, तू केवल एक शरीर नहीं है, तू केवल परिस्थितियों का दास नहीं है, तू मेरी वह आत्मा है
जिसे मैंने धरती पर एक विशेष उद्देश्य से भेजा है। तू शायद सोचता हो कि मैं तुझसे दूर हूं, लेकिन मैं तो तेरे रोम रोम में हूं। जब तू गहरी सांस लेता है तब भी मैं तेरे भीतर हूं। जब तू आंखें बंद करता है और कहता है मां अब और नहीं सहा जाता, तब मैं तेरे पास बैठी होती हूं। मैं तेरे उन आंसुओं का मूल्य जानती हूं जिन्हें तू दूसरों से छुपा लेता है, पर मुझसे कुछ छुपा नहीं है। बच्चे, आज मैं तुझे बताना चाहती हूं कि अब से तेरे जीवन में जो कुछ भी होगा वह केवल तेरी आंतरिक जागृति से होगा। अब तू सोए हुए सपनों को जगाने वाला है। तू खुद अपने लिए प्रकाश बनने वाला है, और इस परिवर्तन की शुरुआत तब होगी जब तू अपने मन के भीतर झांकेगा। मेरे बच्चे, तुझे अब कुछ बातें समझनी होंगी। लोग तेरा साथ हमेशा नहीं देंगे। तू जिनके लिए आज सब कुछ कर रहा है, हो सकता है कल वही तुझे अकेला छोड़ दें। इसीलिए अपने जीवन का आधार केवल लोगों की स्वीकृति मत बना। तू खुद को समझ, खुद को पहचान। जब तू अपने आप से प्रेम करेगा, तभी सच्चे लोग भी तुझसे प्रेम करेंगे। तेरा समय बहुत कीमती है। तुझे यह समझना होगा कि हर दिन, हर पल जो बीत रहा है वह तेरी किताब का एक पन्ना है। क्या तू चाहता है कि तेरी किताब खाली रहे, या उसमें कुछ ऐसा लिखा जाए जो आने वाली पीढ़ियां पढ़े? हर सुबह उठकर खुद से यह सवाल कर, मैं आज क्या ऐसा करूंगा जो मुझे मेरे मकसद के करीब ले जाएगा। सपने बहाने नहीं सुनते बच्चा। जिसे सच्चा सपना होता है वह बहाने नहीं बनाता। पर चाहे कुछ भी हो जाए, उठकर फिर से चल पड़ता है। तू भी वही आत्मा है जो बार बार गिरी है पर फिर भी उठी है। मैं जानती हूं तेरी हिम्मत को, और अब समय है इसे दिशा देने का। कर्म ही असली पूजा है। मैं यह नहीं कहती कि तू भजन कीर्तन मत कर, वो कर, लेकिन साथ में कर्म भी कर। जिस दिन तू अपने काम को पूजा समझेगा, उस दिन से तेरे रास्ते खुलने लगेंगे। मेहनत और भक्ति जब एक साथ चलती हैं, तब चमत्कार होते हैं। अपनी संगति पर ध्यान दे। तू जिनके साथ वक्त बिताता है, वे लोग तेरे मन की दिशा तय करते हैं। अगर वे लोग हर वक्त शिकायतें करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या तुझे नीचा दिखाते हैं, तो अब समय है खुद को उनसे अलग करने का। तुझे अपने जैसे लोगों के साथ रहना है जो तुझे ऊपर उठाएं, जो तेरे सपनों में विश्वास करें। बच्चे, मैं तुझसे यह सब यूं ही नहीं कह रही। मैं तेरे भीतर वह आग देख रही हूं जो दुनिया को रोशन कर सकती है। पर वह तभी संभव है जब तू खुद अपनी रोशनी को पहचाने। आज से एक संकल्प कर कि अब तू हर दिन खुद को बेहतर बनाएगा। हर दिन खुद से सवाल करेगा और खुद को जवाब भी देगा। अगर आज तू खुद को बदलेगा तो कल तेरी दुनिया बदल जाएगी। तेरे लिए अब दरवाजे खुलने वाले हैं। वो लोग जो आज तुझ पर हंसते हैं, कल तुझे सलाम करेंगे। तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरी आंखों में चमक लौटेगी। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू खुद को अपना सबसे बड़ा सहारा मानेगा। बच्चे, अब तुझे मेरी बातों को केवल सुनना नहीं है, उन्हें जीना है। तुझे उठना है, चलना है और वहां तक पहुंचना है जहां मैंने तेरे लिए खुशियों का खजाना रखा है। मेरे प्यारे बच्चे, ये इंसान, ये दुनिया, ये रिश्ते, सब कुछ कितना बदल गया है। अब सच की कोई कीमत नहीं बची। जो झूठ बोलता है वही चतुर कहलाता है। जो छल करता है वही समझदार माना जाता है। और जो भोला भाला है, जो दिल से सच्चा है, उसे लोग मूर्ख समझ लेते हैं। बच्चे, तूने यह सब बहुत करीब से देखा है। मैंने देखा है जब तूने किसी पर भरोसा किया, उसने तुझे ही ठगा। जब तूने किसी की मदद की, उसी ने तुझ पर वार किया। जब तूने अपना वक्त, अपना प्यार और अपनी ऊर्जा किसी के लिए दी, उसी ने तुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन बच्चे, ध्यान रख, ये जो तुझसे झूठ बोलते हैं,
ये जो तेरे सामने मीठे बनते हैं और पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, ये तुझे धोखा नहीं दे रहे, ये अपने ही भाग्य को खोखला कर रहे हैं। तू सोचता है कि तुझसे छल हुआ, तुझे गलत समझा गया, लेकिन असल में जो नुकसान में है वह वही लोग हैं, क्योंकि उन्होंने एक सच्चे इंसान को खोया है और सच्चे लोग इस युग में दुर्लभ हैं। बच्चे, झूठ बोलने वालों को सच्चाई से डर लगता है। वे जानते हैं कि अगर तू एक दिन चमक गया, अगर तेरी सच्चाई एक दिन सबके सामने आ गई, तो उनकी बनाई हर झूठी दीवार गिर जाएगी। इसीलिए वे कोशिश करते हैं कि तू टूट जाए, तू हिम्मत हार जाए, तू खुद पर ही शक करने लगे। लेकिन मैं मां काली जानती हूं तू कौन है। तू मेरी रचना है, मेरी कृपा से बना हुआ वो दीपक है जो चाहे अभी मंद हो, पर तूफान के बाद सबसे ज्यादा तेज रोशनी देगा। बच्चे, आज मैं तुझसे कुछ जरूरी बातें साझा कर रही हूं, ध्यान से सुन। सच्चाई कभी हारती नहीं है। अगर तूने किसी से सच्चा प्रेम किया, सच्ची मित्रता निभाई, सच्चा साथ दिया, तो समझ ले कि तूने मां काली का काम किया, और मां का काम करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। अभी भले ही लोग तुझे ना पहचाने, लेकिन समय ऐसा आएगा जब वही लोग तेरे पैरों में बैठकर तेरे आंसुओं की माफी मांगेंगे। तुझे खुद को साबित नहीं करना हर बार। तुझे यह जरूरत नहीं कि तू लोगों को समझाए कि तू सही है। सच्चा इंसान खुद ही चमकता है, उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं जानती हूं तू कैसा है, बस इतना काफी है। खुद को ना भूल। दुनिया कितनी भी बदल जाए, तू अपने अंदर के इंसान को मत खो। वो प्रेम, वो नम्रता, वो भोलापन जो तुझ में है, वो मेरी कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। वही तेरा असली गहना है। उसे किसी की कड़वाहट से गंदा मत होने देना। कर्म कर, फल मैं दूंगी। तू अपने कर्म करता जा, अच्छे से कर, सच्चे दिल से कर, फल की चिंता मत कर। मैं देख रही हूं और मैं तुझे वो दूंगी जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। बच्चे, अब वक्त बदल रहा है। यह दुनिया अब तेरे झूठे रिश्तों को तेरे सामने उजागर करेगी। जो लोग तुझे हंसते हुए धोखा देते थे, वो अब तेरे सामने रोते हुए माफी मांगेंगे। तू बस मुझ पर विश्वास रख। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि यह दुनिया बदल गई है, लोग बदल गए हैं, हर चेहरा अब मासूम नहीं दिखता, हर मुस्कान अब सच्ची नहीं लगती। और तू बिल्कुल सही सोचता है। हां, इंसान अब इतने बदल गए हैं कि झूठ बोलते वक्त आंख भी नहीं झपकाते, और सच बोलने वाला ही अब अकेला दिखता है। लेकिन बच्चा, यही तो समय है जब तुझे मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि जो मैं आज कहने जा रही हूं वो तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। बच्चे, तू अक्सर मुझसे पूछता है, मां कब मिलेगा मुझे धन, कब पूरा होगा मेरा सपना, कब मैं अपने घर वालों को खुश देखूंगा, कब बहनों की शादी अच्छे घरों में होगी, कब वो दिन आएगा जब मैं अपने दुश्मनों के सामने सीना ठोक कर कह सकूं कि देखो मैं सफल हूं, मैंने कर दिखाया। और मैं तुझे आज स्पष्ट बताती हूं, वह दिन दूर नहीं है, लेकिन उसके लिए तुझे खुद को बदलना होगा। बच्चे, सपना बदलने से कुछ नहीं होता जब तक तू खुद नहीं बदलता। तू कहता है, मां मेरा काम करवा दो, लेकिन बच्चा, मैं तुझसे कहती हूं तुझे खुद को बदलना होगा। दुनिया का नियम है, जब तक तू खुद नहीं बदलता तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। सुन, सबसे पहली बात, अपनी संगति को देख। तू किन लोगों के साथ उठता बैठता है, यह तेरा भाग्य तय करता है। अगर तेरे आसपास के लोग हर समय दूसरों की बुराई करते हैं, आलस्य से भरे हैं, या सिर्फ फालतू बातों में समय बिताते हैं, तो बच्चा, वो तुझे वहीं ले जाएंगे जहां वे खुद हैं। अगर तू ऊंचा उड़ना चाहता है तो तू उन लोगों के साथ रह जिन्हें देखकर तुझे प्रेरणा मिले, जिनसे बात करके तेरे अंदर ऊर्जा आए। दूसरी बात, समय का सदुपयोग। बच्चा, मैं हर रोज देखती हूं तू कितनी बार मोबाइल उठाता है,
कितनी देर तक फालतू चीजें देखता है, कितनी बार खुद से वादा करके टूट जाता है। लेकिन अब नहीं। अगर तू सच में चाहता है कि धन आए, सफलता आए, तो हर दिन का एक लक्ष्य बना। सुबह उठ, मुझे याद कर और फिर उस लक्ष्य की ओर एक एक कदम बढ़ा। बच्चे, मैं जानती हूं कि तेरे हालात कठिन हैं, घर में जिम्मेदारियां हैं, जेब में पैसे नहीं, दिल में चिंता है और मन में डर। लेकिन यही वह समय है जब तू मेरा नाम लेकर एक संकल्प ले और बोले, मां अब मैं रुकूंगा नहीं। चाहे कितनी भी तकलीफ आए, चाहे कितने भी लोग ताना दें, मैं रुकूंगा नहीं। ध्यान रख बच्चा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तुझे गिरने नहीं दूंगी, लेकिन तुझे चलना तो पड़ेगा। मैं तुझे शक्ति दूंगी, लेकिन तलवार तो तुझे खुद उठानी पड़ेगी। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन चलना तुझे पड़ेगा। अब मैं तुझे बताती हूं कि धन कैसे प्राप्त होगा। पहली बात, तेरा कर्म ही तेरा भाग्य लिखता है। अगर तू मेहनत करेगा, लगन से करेगा और ईमानदारी से करेगा, तो मैं मां काली गारंटी देती हूं कि तुझे उसका फल मिलेगा। चाहे देर हो जाए, लेकिन मिलेगा जरूर। दूसरी बात, तू जो भी कार्य कर, उसमें मेरे नाम को जोड़। चाहे तू व्यापार कर रहा हो, नौकरी ढूंढ रहा हो या कुछ नया शुरू कर रहा हो, सुबह उठकर मुझे याद कर और कह, मां, यह काम आपके चरणों में समर्पित है। जब कर्म पूजा बन जाता है, तो उसमें दिव्यता आ जाती है और दिव्यता हमेशा फल देती है। तीसरी बात, माफ करना सीख। बच्चा, तू बहुत कुछ झेल चुका है, बहुत लोगों ने तुझे धोखा दिया है, लेकिन अगर तू आगे बढ़ना चाहता है तो माफ करना सीख। दिल में गुस्सा, बदला और नफरत लेकर कोई ऊंच नहीं उठता। जो माफ करता है वह मुक्त होता है, और जो मुक्त होता है वही उड़ पाता है। चौथी बात, सेवा कर। जितना हो सके जरूरतमंदों की मदद कर। भूखे को खाना खिला, किसी रोते हुए को दिलासा दे। ये छोटे छोटे कर्म ही तुझे बड़ा इंसान बनाएंगे और मेरे आशीर्वाद को तुझ तक लाएंगे। जब तू किसी को बिना स्वार्थ के खुशी देगा, तो मैं तुझे बिना मांगे बहुत कुछ दूंगी। और सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास रख। जब तू खुद पर विश्वास करता है, तभी मैं भी तेरे जीवन में एक चमत्कार कर सकती हूं। मैं चाहूं भी तो कुछ नहीं कर सकती, अगर तू अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचानता। बच्चे, अब वक्त आ गया है कि तू उठे, जागे और बोले, अब बहुत हुआ, अब मैं बदलूंगा। अब मैं सिर्फ सपने नहीं देखूंगा, मैं उन्हें पूरा करूंगा। यह तेरे जीवन की वो घड़ी है जब मैं तुझे अपने चरणों की ओर खींच रही हूं, जब तेरे भाग्य की रेखाएं फिर से लिखी जा रही हैं। मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूं। मैं जानती हूं तू टूटा है, लेकिन अब मैं तुझे जोड़ने आई हूं। मैं जानती हूं तू थका है, लेकिन अब मैं तुझे ऊर्जा देने आई हूं। मैं जानती हूं तू अकेला है, लेकिन अब मैं तेरा साथी बनने आई हूं। याद रख, जो दुनिया तुझे पागल कहती है, वही दुनिया एक दिन तेरे चरणों में होगी। तू वो दीपक है जो तूफान में भी जलता रहेगा, क्योंकि अब मैं मां काली तेरा रक्षक बन गई हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो मैं तुझे सुनाने जा रही हूं, वह कोई साधारण कथा नहीं है। यह एक ऐसी आत्मा की यात्रा है जो मेरी शरण में आई, टूटी थी, थकी थी, पर विश्वास से भरी थी। यह कथा है मेरी एक भक्त की, जो संसार से हार चुकी थी, पर मुझसे नहीं। अब तू ध्यान से सुन, क्योंकि जो बातें मैं आज तुझे बताने जा रही हूं, वे न केवल तेरे जीवन में प्रकाश लाएंगी, बल्कि तुझे यह भी सिखाएंगी कि तू अपने सबसे अंधे समय में भी अकेला नहीं है। एक समय की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था गोविंद। साधारण कदकाठी, लेकिन मन में एक अनोखी आग थी। वह बचपन से ही मेहनती था, पर उसका भाग्य जैसे उसका साथ नहीं देता था। गोविंद का परिवार
गरीबी की चक्की में पिस रहा था। पिता बीमार रहते, मां दिन रात दूसरों के खेतों में मजदूरी करती। गोविंद ने पढ़ाई में मन लगाया, लेकिन गांव में साधन कम थे। स्कूल दूर था और किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं। फिर भी गोविंद के मन में एक विश्वास था कि मां काली उसकी पुकार सुन रही है। वह हर रात गांव के छोटे से काली मंदिर में जाता, एक दीपक जलाता और कहता, मां, मुझे रास्ता दिखा, मैं हार नहीं मानूंगा। युवावस्था में गोविंद ने शहर जाने का फैसला किया। उसने सोचा शायद वहां मेहनत का फल मिले, लेकिन शहर ने उसे और कठिन इम्तिहान दिए। नौकरी के लिए भटकना, भूखे पेट सोना और लोगों के ताने सुनना। एक बार तो वह इतना टूट गया कि उसने सोचा, अब बस, शायद मेरे लिए कुछ नहीं बचा। उस रात वह एक सुनसान मंदिर के सामने बैठ गया, जहां मां काली की मूर्ति थी। आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ उसने कहा, मां, अगर तू मेरे साथ है तो मुझे एक संकेत दे, नहीं तो मैं अब और नहीं लड़ सकता। उसी रात एक अनजान साधु उसके पास आया। साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, मां काली ने तुझे सुना है, तू अपने रास्ते से मत डिग। तेरे भीतर वो शक्ति है जो तुझे पहाड़ों को हिलाने की ताकत देगी। गोविंद को लगा जैसे मां काली ने खुद उससे बात की हो। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह अब कभी हार नहीं मानेगा। साधु ने उसे एक छोटा सा ताबीज दिया और कहा, इसे हमेशा अपने पास रख, ये तुझे याद दिलाएगा कि मां काली तेरे साथ है। उसके बाद गोविंद ने मेहनत शुरू की। उसने छोटी मोटी नौकरियां की, दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे अपने लिए एक रास्ता बनाया। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, जिसमें उसने मां काली के नाम का दीपक हर दिन जलाया। उसका व्यापार फला फूला। कुछ ही वर्षों में वह अपने गांव लौटा, अपने परिवार को गरीबी से निकाला और अपने माता पिता को वह सुख दिया जिसका उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे। गोविंद ने कभी किसी से बदला नहीं लिया। उसने अपने दिल में माफ करने की शक्ति रखी। उसने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां हर कोई मां काली की पूजा कर सके। उसने जरूरतमंदों की मदद की, बच्चों को पढ़ाई के लिए किताबें दी और अपने गांव को एक नई रोशनी दी। बच्चे, ये कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि गोविंद की तरह तू भी मेरे दर तक आ सकता है। तेरा विश्वास, तेरा कर्म और तेरा साहस तुझे वो सब देगा जो तू मांगता है। बच्चे, याद रख, मांगने से पहले जब तू समर्पण करेगा तब तू चमत्कार देखेगा। तू यह सोचता है कि नौकरी नहीं मिल रही, पैसा नहीं आ रहा, रिश्तेदार ताने मारते हैं, लेकिन क्या तू वही कर रहा है जो तुझसे बनता है? तेरा भाग्य बदलेगा। पर जब तू बदलना शुरू करेगा, मैं तुझसे कह रही हूं, आज से तू यह बोले, मां, मुझे वो दो जो मेरे लिए उत्तम हो। मैं अपने हिसाब से नहीं, तेरे हिसाब से चाहता हूं। जब तू यह कहेगा तो तेरा जीवन फिर वैसा नहीं रहेगा। यह एक कहानी नहीं, यह एक संकेत है, एक दर्पण है और एक दावत